हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 245 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और टाटा पावर को लेकर कई सारी खबरें आ रही है, कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है और उसी के बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का शेयर 245 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी तेजी बनी थी, बाद में धीरे धीरे ये टूट के नीचे की तरफ आया जरूर था, लेकिन पिछले एक महीने में देखे तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तकरीबन तकरीबन 6.5% का ग्रोथ है। 209 रुपए तक गया था ये, और उसके बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, भाग ही रहा है ऊपर। और एक साल में तो भैया इस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए हैं। 185% का ग्रोथ है। 75 रुपए से भागना शुरू किया, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 250 रुपए तक गया, लेकिन वहां से नीचे आया, फिर वापस उसी लेवल पर पहुंचा, 250 रुपए तक पहुंचा, दोबारा वापस टूट कर नीचे आया, वापस अब दौड़ने को तैयार हो रहा है। लेकिन जो एक रेजिस्टेंस है वो 250 रुपए के आसपास बैठा हुआ है। अगर उस लेवल को तोड़ दिया तो ऊपर और जाएगा, लेकिन अगर उसको तोड़ नहीं पाया, वहां पर एक अच्छा बेस नहीं बना पाया, तो वापस ये नीचे की तरफ भी आएगा। देखो, शॉर्ट टर्म में टाटा पावर में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी अगर हम बात करने जाए तो टाटा पावर रिन्यूएबल्स टू ग्रो 5 फोल्ड्स इन 5 ईयर्स, ये कहना है आशीष खन्ना का, ये कहना है। और कई सारे रीजंस भी है, क्योंकि भैया टाटा पावर जिस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रखा सके, रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें, इन द पास्ट मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट यूज टू बी एक्सपोर्टेड, बट नाउ वी हैव इनफ ऑप्शन विद इन द कंट्री टू। एज एन इंजीनियरिंग अगर हम बात करने जाए कंपनी, अवर यूटिलिटी स्केल्स ऑर्डर बुक इज अराउंड 4.4 गीगावाट्स विद इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9,000 करोड़ एज December 1। और इनका जो सोलर पावर का जो बिजनेस है, कई सारी कंपनी जो काम कर रही है वो बेहतरीन है। इवन बजट जो आने वाला है उसमें टाटा पावर को बेनिफिट मिल सकता है, ये कहना है भैया एक्सपर्ट का। यहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ स्टॉक चुने हैं जिसको बजट से फायदा होने वाले, उसमें से यूपीएल है, एलएनटी है, और अगर हम बात करें तो उसमें टाटा पावर भी है। अब क्यों उन्होंने टाटा पावर को चुना है, तो उनका यह कहना है कि ही सेड द गवर्नमेंट में कम अप विथ प्रोविजन फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस बजट एंड टाटा पावर कुड बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी, recommending to allocate 20% of the portfolio. He is of the view that investors should buy Tata Power as upside of 13%, target 264 का, लेकिन ये 12 महीने का है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अच्छा 265 अभी पहुंच जाएगा, ये 12 महीने के टारगेट से इनके, ठीक है। और अभी देखो, मुझे लगता है कि टाटा पावर में दम तो जरूर है, लेकिन अभी ये 250-200 के बीच में झूले खाने वाला है। यहां पर अगर हम बात करें जाए टाटा पावर की, तो लार्ज कैप शेयर है, 78,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार है, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। हालांकि ये सितंबर का डेटा है, दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है वो शायद 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, और जैसे ही वो आएगा डेफिनेटली हम चर्चा भी करेंगे कि भैया क्या गेम हुआ है, एफआईएस ने क्या खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या गेम खेली है, वो सारी चीज जब दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग डेटा आएगा तब पता चलेगा। यहां पर देखें तो आपको डिविडेंड 155% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टाटा पावर में हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 5.79% की होल्डिंग। टाटा पावर को लेकर अगर हम देखें तो 27% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। रीजन ये है कि देखो, शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो थोड़ा सा यहां पर 250 रुपए पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि हाँ, यहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। अगर ये 200 रुपए पर है तो रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। तो यही है, देखो इससे पहले भी 250 रुपए पर पहुंचने के बाद इसके हाथ पैर फूले जरूर थे और शेयर नीचे की तरफ टूटा जरूर था। इस बार भी उसी लेवल पर पहुंचा है और यहां से थोड़ी सी अब कह सकते हैं कि हाँ, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन इस लेवल पर फ्रेश बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। यहां पर अगर हम देखें टाटा पावर में,
तो अच्छे रिजल्ट्स है, अच्छे रेवेन्यूज है, कंपनी ने पैसा कमाया है। और इवन इस बार इनके जो रेवेन्यू है 2022 में वो 40,000 करोड़ तक पहुंचने वाले, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। सेम चीज प्रॉफिट की बात करें तो अगर हम करें तो 1330 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में कमाया था और वो सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद ये प्रॉफिट कम होते चले गए। उसका रीजन भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देखो, कंपनी ने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करी थी रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर, और कंपनी ने कई ज्यादा स्पेंडिंग करी थी अपने ईवी वाले सेगमेंट को लेकर। तो जाहिर सी बात है, जब खर्चा करेंगे तो इनिशियली इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा वहां पर, तो प्रॉफिट आपको कम देखने को मिला क्योंकि खर्चा ज्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे इनके खर्चे जो करने थे वो कर चुके हैं। अब यहां से इनके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएंगे 2022 में। इवन जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, अब काफी लोग कहेंगे कि 2022 तो अभी शुरू है, कहां से 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। तो अगर मैं कह दूं, ये हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, जून और सितंबर के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसमें ऑलरेडी कंपनी 800 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगी तो 2022 में 1600 करोड़ तक का प्रॉफिट होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। और यहां से एक बार जो प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया वो बढ़ता रहेगा। रीजन यह है कि देखो, इंडिया में अभी अगर हम देखें तो ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले कुछ दौर में, और बिजली की जो खपत है भैया वो बहुत ज्यादा होने वाली है। अभी भी अगर हम देख रहे हैं कि भैया ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, अभी भैया सरकार ज्यादा दाम देकर बिजली खरीद रही है बिजली कंपनियों से। तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए भैया, 18 रुपए तक का दाम सरकार चुका रही है, उससे ज्यादा का भी चुका रही है सरकार। तो ये है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को ज्यादा पे कर रही है, और क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और काफी जगह पे ये है कि भैया बिजली आ भी नहीं रही है। कभी कभी तो ये है कि इवन बड़े शहरों में भी अभी देखने को मिल रहा है, इवन बेंगलुरु जैसे शहरों में भी है कि बिजली नहीं आ रही है। तो ये दिक्कत है अभी भी यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो बिजली कंपनियां हैं उनको यहाँ से फायदा ही मिलने वाला है इन सारी चीजों से। अगर हम बात करने जाए टाटा पावर को लेकर, तो टाटा पावर को लेकर ब्रोकरेज फर्म की पॉजिटिव कमेंट्री, अभी एक ब्रोकरेज फर्म है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उसने कहा है कि देखो 215 तक शेयर जा सकता है, रिड्यूस करने की सलाह दी है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। और कुछ रीजंस भी है कि भैया वहां से शेयर टूटता भी है, और देखो कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से झोले खा सकती है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से अभी खरीदने का सही मौका नहीं है, और टिकट ऐप भी यही कहता है कि खरीदने का अभी सही मौका नहीं है, खास करके फ्रेश बाइंग का भी मौका नहीं है। रीजन है कि भैया शेयर ओवरबोर्ड जोन में है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, जो कि अगेन अच्छी बात है। लेकिन जो पी रेशियो वो 70 के करीब पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 28-29 का है। मतलब महंगा है भैया, बहुत महंगा हो चुका है ये। लेकिन कंपनी अगेन मैं कह रहा हूं खराब नहीं है, वो इसी पी के आसपास घूमेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कंपनी यहां से 200 के नीचे या फिर 150 पे चली जाएगी, नहीं जाएगी इतनी नीचे। 200 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां से हर बार बाइंग आ जाएगी। तो टाटा पावर को लेकर मैं यही कहूंगा कि देखो, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही बेहतरीन शेयर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब भी 250 रुपए के आसपास ये पहुंचने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा रिस्क वहां पे बढ़ जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। लेकिन 200 के आसपास है, खा सके 200 से लेकर 210 का जो लेवल है वो मुझे यहां पर पसंद आता है फ्रेश बाइंग के लिए। तो अगर वहां पे मिले तो डेफिनेटली आप खरीदारी करने का मन बना सकते हो, इवन एवरेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूंगा यहाँ पर खरीदारी करी है, बेचने की सलाह नहीं होगी मेरी यहाँ पर। लेकिन अगर नीचे जाएगा 200 करीब तो चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का गेम खेलो यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं और पावर कंपनियों का जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर नजर आ रहा है अभी के लिए। और खास करके वो पावर कंपनियां जो यहां पर ऑलरेडी मजबूती से खड़ी हुई है, जैसे कि टाटा पावर। मुझे फ्यूचर में 3 कंपनियों का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अगर पावर कंपनी में मैं बात करूं तो एक टाटा है, एक अदानी है, और भैया रिलायंस भी आ रहा है। मतलब अगेन मैं कह रहा हूँ, और रिलायंस में अब मैं यहाँ पर रिलायंस पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, अनिल अंबानी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मुकेश अंबानी जो भैया पूरा का पूरा सेटअप कर रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस सेक्टर में जो एंट्री कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक वो कहते हैं कि अभी तक वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं तो कल होगी जरूर। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे फ्यूचर के लिए टाटा पावर पसंद है, अदानी पावर भी पसंद है, लेकिन अदानी मुझे 100 रुपए के आसपास पसंद आता है और टाटा मुझे 200 रुपए के आसपास पसंद। मुझे लगता है कि खरीदने के मौके बनेंगे, और शायद गिरावट आएगी तो खरीदारी के ही मौके बनेंगे। और अगेन मैं कह दूं यहाँ पर लॉन्ग टर्म का टारगेट मुझे लगता है कि अच्छा खासा होगा, 280-300 रुपए तक जा सकता है। ये पोटेंशियल है कंपनी में, क्योंकि आने वाले दौर में बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ती ही रहने वाली है, और जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम रहने वाला है। तो ऐसे में सरकार महंगे दामों में भी बिजली खरीदती रहेगी इन कंपनियों से, और ईवी वाला जो थीम है वो बहुत ही अच्छे से फ्यूचर में प्ले होने वाला है। और टाटा पावर इस सब में लीड कर रहा है। ऑलरेडी टाटा पावर भैया 1500 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा चुका है, ठीक है, और हर ईवी कंपनियों के साथ भैया ये टाई अप कर रहे हैं।
हर हाउसिंग कंपनी के साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं और वहाँ पे अपने चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा बेनिफिट टाटा पावर को ही है यहाँ पर। और सरकार भी जो ईवी कंपनी है उनको भैया इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवाएगी और भैया उसमें भी बेनिफिशियरी टाटा पावर रहने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।